अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़ को जिनको प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। जुर्म की हमेशा हम बात करते हैं, जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस कोशिशें करती नज़र आती है, लेकिन कराची के अंदर जराइम का जिन बोतल से बाहर जो है वो मालूम होता है, बोतल में नहीं आता है। ये औरंगी टाउन के अंदर नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, वो भी आज आपके सामने रखी जाएगी स्टोरी। जबकि सिंध रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई की है। इंतहाई मतलूब जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने एतराफ़ भी किया कि मुख्तलिफ जराइम के अंदर ये मुलविस रहा है। जबकि शहर कायद के अंदर एक और जो है वो वारदात हुई थी, फैमिली को जो है वो लूट लिया गया, निशाना बना दिया गया। साथ साथ ये खबर भी आपके साथ जो है वो आपको बताई जाएगी कि महंगाई के अंदर जो पिसे हुए शहरी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि नेपरा की जानिब से कराची के लिए जो बिजली की कीमत थी उसमें ₹2.45 फी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी गई है, और ये कमी की गई है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। जबकि साथ साथ ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन घरों के जो चूल्हे हैं खाने के औकात के अंदर वो ठंडे पड़े रहते हैं। इसके ऊपर जो शहरी हैं वो खासे परेशान नजर आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस कई घंटों तक गायब है, ये शहरियों का कहना है। जबकि कराची के अंदर एक और बड़ा मसला है, हजारों की तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो बंदरगाहों पर इस वक्त फंसे हुए हैं, और साथ साथ जो ताजिर बरादरी है वो इंतहाई परेशान नजर आती है। ताजिरों ने बंदरगाहों पर खाम माल के सैकड़ों कंटेनर्स छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया है। और खेलों की जो खबरें हैं वो भी यहाँ पर आज शामिल की जाएंगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो टेस्ट खेलेगी मुल्तान से कराची पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बना दी गई है। इजलास भी हुआ। पाकिस्तान इंग्लैंड जो तीसरा जो टेस्ट मैच खेलेगी उससे कबल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इजलास हुआ है, वो इजलास की ब्रीफिंग भी आपके सामने रखी जाएगी। और साथ साथ आज जो फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है 2022 उसका सेमीफाइनल है फ्रांस और मराकश के दरमियान, आज रात 12 बजे ये शुरू होगा। तो लियारी के अंदर जो फुटबॉल का जुनून है, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो कॉन्सर्ट का समा हर दिन हमने देखा। तो आज आपको वहां से भी मनाजिर दिखाएंगे कि लियारी के मनाजिर क्या है। बहरहाल शुरू कर लेते हैं क्राइम की स्टोरीज से। जो क्राइम की स्टोरीज हैं उन पर बड़ी जो है वो चीजें सामने आती हैं। आगाज करते हैं। जराइम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे आपको बताएंगे कराची में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकी है। औरंगी टाउन गुलशन जिया में, जो गुलशन जिया है वहां पर रात गए नौजवान इमरान वल्द मोहम्मद जावेद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। औरंगी टाउन गुलशन जिया में ये घर से जो बुलाकर नौजवान को गोलियां मार दी गई हैं, ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला है। मकतूल के वालिद ने यह भी बताया है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी जो मकतूल है दस्तकारी का काम किया करता था, ये भी वजाहत की है, और उसको जो है वो जाबाक किया गया। जबकि जो मकतूल है इमरान, उसके चाचा के मुताबिक नमाज फजर के बाद जो मस्जिद से निकलने वाले अफराद हैं उन्होंने लाश को देखकर इतला दी है, और यह भी बताया गया जो इमरान शख्स है ये गैर शादीशुदा था और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जबकि पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से गोलियों के खोल और शवाहिद जमा कर लिए गए, इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, और यह भी कहा गया जो पुलिस हमेशा कहती है इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान के मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टारगेट किलिंग दोबारा से हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर शुरू हो चुकी है। एक वक्त टारगेट किलिंग होती थी, स्कोर जो है वो टिकट्स के ऊपर सामने आता था कि कितने लोगों को टारगेट किलिंग की नजर कर दिया गया। बहरहाल जो वारदातें हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी जानिब शहर के अंदर लूटमार की जो वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर पुलिस हिकमत अमली तब्दील करती है, लेकिन वो जो है वो बेसूस साबित होती है। इसी तरह कुछ वाक़या आज के दिन रोनुमा हुआ कराची के इलाके लियाकताबाद में। मोटरसाइकिल सवार जो मुलजिमान हैं उन्होंने फैमिली को निशाना बनाया। कराची का जो इलाका है लियाकताबाद, इसमें ये डकैती की फुटेज भी हमारे सामने है, सीसीटीवी फुटेज। आप इसमें देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल जो पर आने वाला मुलजिम है उसने असले के जोर पर फैमिली को यरगमाल बनाया, और वारदात के दौरान मुसल्ला शहरी से मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल, नकदी छीनकर फरार होने में कामयाब हुआ। और जिस तरह से दीदा दिलेरी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इलाका मकीनों का भी यहाँ पर जो है वो मौक़िफ़ सामने आया है। वो कहते हैं कि इलाके के अंदर लूटमार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस इन मुलजिमान के आगे, डकैतों के आगे कहीं ना कहीं बेबस नजर आती है। गुज़िश्ता कई माह से वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन ये वारदातें कम नहीं हो रही हैं। चाहे स्नैप चेकिंग हो, पिकटिंग हो, उसके अंदर पुलिस बड़ी एक्टिव नजर आती है,
हैं, लेकिन वारदातें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, ये कौन सा टोला है, कौन सा गिरोह है। ये फुटेजेस भी हमने हासिल कर ली थी, सीसीटीवी फुटेज। इसके अंदर मुलजिमान की निशानदही इसलिए नहीं हो सकती कि वो हेलमेट पहना हुआ है सर पर, लेकिन अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए, जिसके हवाले से 2 दिन पहले आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी कहा कि मिनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो शायद सीसीटीवी के जरिए इन मुलजिमान का ताक़ुब करना आसान हो जाए। बहरहाल एक और बड़ी कार्रवाई है सिंध रेंजर्स की, और पुलिस ने जो है मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई की है, और कत्ल, इक़दाम कत्ल, टारगेट किलिंग, पुलिस मुकाबले, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और असले की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार किया है। कराची के इलाके लियारी से गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर कमांडर निसार अहमद उर्फ मुल्ला, और इसका उर्फ सलाम नाम भी था। 2003 से 2008 तक ये लियारी गैंग वॉर कमांडर अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के ग्रुप में शामिल होकर लियारी गैंग वॉर, पीपल्स अमीन कमेटी की तमाम सरगर्मियों में यह शख्स मुलव्विस रहा है। जबकि तर्जुमान ने यह भी बताया कि 2013 में उजैर बलोच ग्रुप में यह शामिल हुआ और अपने मुखालफिन के खिलाफ मुताद्दिद कार्रवाइयां की। मुलजिम का नाम सीटीडी सिंध की जो टीम है उसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की रेड बुक में शामिल है। हुकूमत सिंध ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर किया था, ये मैं आपको बताता चलूं। जबकि तर्जुमान ने और ब्रीफिंग दी है और ये बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश ये एतराफ कर लिया है कि वो 2015 में कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई फरार हुआ। जबकि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहम्मद सलाम के नाम से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाकर कराची से दुबई फरार हुआ और 2016 में ईरान मुंतकिल हुआ। यह भी बड़ी हैरानकुन बात है कि यह जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर बासानी तौर पर फरार होने में कामयाब हो गया। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि कुछ अरसा कबल ईरान से कराची आकर दोबारा अपना ग्रुप मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रहा था यह शख्स, और मुलजिम के खिलाफ 18 FIR जो है दर्ज हैं। चाकीवाड़ा, कलाकोट, ये जो पुलिस स्टेशन हैं इनमें दर्ज हैं। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अब ये निसार अहमद जो कमांडर बताया जा रहा है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसने एतराफ़ भी कर लिया है कि ये तखरीबकारी के अंदर भी मुलव्विस रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो होती नज़र आ रही हैं पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनमें इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ अगर पुलिस की बात की जाए, जो जराइम हैं, जो डकैतियाँ हैं, जो वारदातें हैं, उनकी रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस चीफ हैं कराची के, उनको स्ट्रेटजी तब्दील करने की इंतहाई अशद ज़रूरत है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे। बिजली सस्ती कर दी गई है कराची के शहरियों के लिए, ये अच्छी खबर है और इस पर हम हमेशा आपको बताते हैं। पिछले माह भी हमने देखा था कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे जो है वो कम किए गए थे, और जब ये पावर प्लांट की अगर बात की गई थी, जो बिजली का पावर प्लांट है उसमें ख़राबी के बाइस दूसरा पावर प्लांट जो है वो ऑन किया गया था, जिसके फ्यूल चार्जेस ज़्यादा थे, वो बिल में ऐड किए गए थे। फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे वापस किए जाएं। ये एक बड़ा मसला दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत कामयाब नज़र आती है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर इस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो बिजली की कीमत है फ़ी यूनिट ₹2.45 कम कर दी जाएगी। जबकि मैं ये भी बताता चलूं कि नेपरा के मुताबिक इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए है, और जो लाइफ लाइन सार्फिन है 300 यूनिट्स तक, घरेलू जो सार्फिन है, ज़रई सार्फिन है, इलेक्ट्रिकल और जो व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो पैसे बढ़ाए गए थे वो इनको देने पड़ेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। गैस के बहरान पर भी बात करेंगे। जो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है उस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने इस पर ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ये सूरत हाल अगर मज़ीद बहरानी कैफियत इख्तियार करती है गैस लोड शेडिंग, तो फिर इस पर किस तरह से जो है वो काम किया जाएगा। दूसरी तरफ हम इस बात को भी इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। जो ताजिर बिरादरी है वो इंतहाई परेशान नज़र आ रही है। परेशानी की वजह यह है कि कराची पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स रोके गए हैं, 4000 के करीब ये तादाद बताई जाती है कंटेनर्स की, कि इनको रोक दिया गया है। लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू है, LC नहीं खोली जा रही, जिस पर ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि वो सामान जो कंटेनर्स के अंदर मौजूद है वो वहां पर ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए हिकमत अमली तैयार की है, वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल हमारी नुमाइंदा हुदा शेख हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली पर। हुदा, बिजली के हवाले से नेपरा ने कराची वालों को क्या खुशखबरी दी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि कराची के सार्फिन के लिए जो है वो एक खुशखबरी है। FCA के थ्रू जो है अक्टूबर के लिए
के इलेक्ट्रिक ने ₹2.45 जो फी यूनिट है वो कमी करने की मंजूरी दी है। इस हवाले से जो है के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से भी ये बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये जो है नेपरा के कवानीन के मुताबिक जो है ये किया गया है और फ्यूल चार्जेस जो एडजस्टमेंट है इसमें कमी का जो फ़ायदा है के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को दिसंबर के जो माहाना बिल होंगे उनके जरिए पहुंचाया जाएगा, जबकि ये इन्हिसार जो है आलमी मंडी के ईंधन की कीमतों पर होता है। मैं आपको ये बताती चलूँगी, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये जो आलमी मंडी में फ्यूल के जो ईंधन की कीमतें चल रही होती हैं उसके हिसाब से जो है ऊपर नीचे होता रहता है। कभी इसमें बढ़ जाते हैं तो कभी इसमें कम भी हो जाता है। तो ये जो सितंबर के माह में के मुकाबले में जो है माह अक्टूबर में ये CCPA से जो खरीदी गई थी बिजली उसमें 11% और RLNG की कीमत में 16% जो है वो कमी आई थी, जिसके बाद जो है ये सितंबर के माह के मुकाबले में ये 6% फर्नेस ऑयल की कीमत में भी कमी आई थी, जिसके बाद जो है ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई गई थी ये चार्जेस कम करने के लिए, जिसको आज मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है, बिजली की ये जो खबर है ये सिर्फ एक माह के लिए है उधर? जी बिल्कुल, ये माह दिसंबर का जो है बिल उसके अंदर सार्फिन को ये कमी जो है इसका फ़ायदा पहुंचेगा और बिलों में जो है ये ₹2.45 जो है फ़ी यूनिट उसमें कम लगाए जाएंगे। अच्छा हुदा, एक सवाल और है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ये ब्रीफ किया गया था, जो पावर प्लांट खराबी का शिकार था वो ठीक हो सका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँगी के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट ठीक हो गए। इस हवाले से जो अभी जो मुलाकात हुई थी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जो गवर्नर सिंध से, तो उसमें भी इन तमाम बातों को डिस्कस किया गया था और ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं इसमें बिजली की चोरी भी था, बिलों की रिकवरी और दीगर जो मसाइल थे उस पर उन्होंने गुफ्तगू की थी और ये उन्होंने बताया था उसमें कि बिजली के जो निज़ाम में उन्होंने अब तक $4 अरब की जो है वो सरमायाकारी की गई है और उनका ये भी कहना था कि निजकारी के बाद जो है वो लाइन लॉसेस को आधा कर दिया गया है, कस्टमर्स की तादाद को दुगना और बिजली की सप्लाई की जो मिकदार है उसको भी दुगना किया गया है और कस्टमर्स को ईंधन की कीमतों में कमी का जो फायदा है वो FCA की सूरत में पहुंचाया जा रहा है। ये अभी मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की, तो उस वक्त ये सारे जो है मामला डिस्कस किए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुतवातिर जो है ये सरमायाकारी से बिजली के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो है हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ठीक है हुदा, ये भी बताइएगा बिजली के हवाले से आखिरी सवाल करना चाहूंगा, फिर हम गैस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये लाइफलाइन सार्फिन है, 300 यूनिट घरेलू जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़रई जो सार्फिन है, ये कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ये जो कमी है? जी बिल्कुल, ये नेपरा ने जो ये मंजूरी दी है कि उसके मुताबिक जो है इस कमी का इतलाक जो है वो सिर्फ 1 माह के लिए किया जाएगा, जबकि ये लाइफलाइन सार्फिन जो है 300 यूनिट तक जो घरेलू सार्फिन है उनको ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर ये कमी का इतलाक नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी जो घरेलू है सार्फिन 300 से कम यूनिट वाले उनको जो है इसका मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल हो सकेगा। ठीक है हुदा, आगे बढ़ेंगे और गैस के हवाले से बात करेंगे। मौसम सरमा जिस तरह से आ चुका है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है, लेकिन गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। फिर हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, सुई गैस की जानिब से एक ट्वीट किया गया था, फिर आपने उसकी वजाहत की थी कि तर्जुमान ने ये बताया है कि ये मफरूज़ात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त क्या सिचुएशन है शहर कराची की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त वही सूरत हाल है जो SSGC की जानिब से बताया गया था कि 6 से 9 सुबह और दोपहर 12 से 2 और रात को जो है वो 6 से 9 तक गैस रेगुलर मुहैया की जाएगी, उनकी जानिब से ये कहा गया था। लेकिन मैं बिलाल डिस्कस करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बताया गया है इस हवाले से कोई सूरत हाल इतनी फेवरेबल नहीं नज़र आ रही जो कि इश्तिहार दिया गया था। सूरत हाल ये है कि जिन इलाकों में जिस तरह गैस जा रही थी उसी तरह से गैस जो है वो गायब है और
वो जिस तरीके से लोड मैनेजमेंट के जरिए किया जा रहा था उसी ठीक है। तरीके से वो सूरत हाल का सामना है, बल्कि मैं खुद इस सूरत हाल को जो है वो इससे सरवाइव कर रही हूँ। और इस वक्त जो कमी बताई गई थी कि 350 से 400 तक का जो है MMCFD कमी का सामना है, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी चूंकि सर्दियों की में जो है इजाफा मजीद मुतवक्के है, और आगे जो अगर सर्दी बढ़ी तो ये जो कमी है हमारी इस वक्त 350 और 400 के दरमियान तक, तो ये बढ़ के 450 से 600 तक भी जा सकती है। ठीक ये है। इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि कमी जो है इसमें मजीद इजाफा होगा, और जो सरवाइव कर रहे हैं वो मजीद ज्यादा इसमें परेशानी उठा सकते हैं। इसके अलावा जहां पर गैस आ भी रही है तो वो लो प्रेशर इतना ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो उससे कोई गैस के आने का कोई फायदा नहीं उठा पा ठीक रहे है। हैं। जी खुदा बिजली के ऊपर बात हो गई है, गैस के ऊपर बात हो गई है, कुछ बिजनेस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ताजिर बिरादरी इस वक्त खासी परेशान नजर आ रही है, चाहे वो फेडरेशन की बात की जाए, चाहे वो कराची लेवल पे बात की जाए, चाहे वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या इंडस्ट्रियल जोन्स की बात की जाए, तमाम ताजिर इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। पोर्ट पर कंटेनर्स मौजूद हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू आ रहा है, हम गुज़िश्ता दिनों से ये इशू जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर लोगों को बता रहे हैं। अंडे मुर्गी की बात की जाए, प्याज अदरक लहसुन की बात की जाए, जो आम आदमी की ज़रूरी अशिया हैं वो इस वक्त बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुके हैं। मेडिसिन के हवाले से भी हमने बात की। इस वक्त ताजिर बिरादरी परेशान क्यों है, क्या कहना क्या है उनका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि ताजिर बिरादरी का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ताजिरों और सनतकारों को सबसे बड़ा जो मसला है जिस पे सरवाइव करना पड़ रहा है, वो ये है कि इनकी जो पोर्ट पे खाम माल के जो शिपमेंट आए हुए हैं वो सारे शिपमेंट जो है वो LC उनकी खोली नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो खाम माल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन को जो है बरकरार नहीं रख पा रही हैं उस तरह से खाम माल की कमी के बायस। और LC खोलने के हवाले से जो उनको ताजिरों को जो बताया जा रहा है वो उनको यही कहा जा रहा है कि डॉलर का इशू है, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज की वजह से जो है वो ये नहीं LC खोल पा रहे हैं। मैं आपको अपनी जो मेरी जितनी मालूमात है उसके मुताबिक आपको बताती हूँ कि हमारे जो इस वक्त रेमिटेंसेस हैं वो डिक्लाइन हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो हमारे ज़र मुबादला ज़खायर जो बताए गए थे अब वो अभी 6 अरब डॉलर बताए गए थे, 6 अरब डॉलर से थोड़े ज़्यादा ज़र मुबादला ज़खायर इस वक्त हमारे बताए गए थे स्टेट बैंक की जानिब से। ताहम मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इस वक्त जो बैरूनी अदायगियों के हवाले से जो इस बहरान का सामना है वो भी सबके सामने है, और इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने इसकी तरदीद भी की और उन्होंने कहा कि बैरूनी अदायगियाँ जो है वो मामूल पर हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो ज़र मुबादला ज़खायर की सूरत हाल है वो 50 करोड़ डॉलर हर माह जो है वो कम हो रहे हैं, जबकि ये अगर दोस्त ममालिक की जानिब से 4 अरब डॉलर का जो कर्जा था वो रोल ओवर ना किया जाता तो सूरत हाल बहुत ही संगीन जो हो जाती। जबकि इस हवाले से 8 अरब 30 करोड़ डॉलर के जो है वो नए कर्जों के हवाले से मुज़ाकरात भी अभी जारी हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि सऊदिया और चीन से जो है मजमूई तौर पर 14 अरब डॉलर कर्ज और सरमायाकारी के हवाले से एक समझौता हुआ है, जिससे मुल्क के ज़रे मुबादला ज़खायर जो है उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी आज ही रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने डिटेल्स बताई हैं स्टेट बैंक ने, लेकिन वो जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। जी ठीक है हुदा, बहुत शुक्रिया हमें डिटेल बताने के लिए। नाज़रीन, ताजिरों की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त से परेशान नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हुकूमत कहीं ना कहीं कोशिशें करती नज़र आ रही है। वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद ताजिर बिरादरी जो ख़ास तौर पर कराची के अंदर इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, उसका मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे।